नमस्कार, मैं हूं अंबुज अनुपम और आप देख रहे हैं फन एवर प्रेजेंट्स बेबात इंटरव्यू के हमारे गेस्ट हैं टेलीकॉलर से मिस्टर दीपक चावला सर। हमारे शो में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले आप ये बताइए आप कैसे हैं? जी नमस्कार, मैं बहुत खुश हूँ जो आज आपने मुझे मौका दिया दर्शकों से रूबरू होने का। थैंक यू जी। और बताइए आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। ओके, थैंक यू। ये तो आपका मानना है कि आप बहुत अच्छे हैं। अगर आप अच्छे होते तो इंटरव्यू ले नहीं रहे होते। तो क्या कर रहा होता? तो आप हमसे लोन लेकर जीवन का आनंद ले रहे होते। मुझे लोन की जरूरत नहीं है भाई। ओके, थैंक यू। तो आप ऐसा कीजिए, आप क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। मुझे क्रेडिट कार्ड की भी जरूरत नहीं तो है। आप ऐसा कीजिए, अपने बच्चों के लिए एजुकेशन सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। मुझे सब्सक्रिप्शन की भी जरूरत नहीं है। फिलहाल मैं इंटरव्यू लेने बैठा हूँ, आप वहीं दे दीजिए। आप कब से टेलीकॉलर का काम कर रहे हैं? अप्रॉक्स 5 to 6 years। आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? जी मैं बीटेक एमबीए हूँ और फिलहाल मैं बीएड कर रहा हूँ। आप बीटेक और एमबीए करके बीएड क्यों कर रहे हैं? आखिर इतनी डिग्रियां लेके टेलीकॉलर? जब मैं इंटर पास किया तो मुझे एक कॉलेज से कॉल आया कि जी आप बीटेक के कोर्स में करा रहा हूँ, आप यहाँ पे एडमिशन ले लीजिए। तो मैंने उसे बताया कि मेरे पास फीस नहीं है। तो उन्होंने मुझे सारा फैसिलिटी बताया कि आप 4 साल का कोर्स है, अगर आप ये कोर्स कर लेते हैं तो आपको किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आपको 7 लाख का पैकेज मिलेगा। मैं बहुत खुश हो गया, वेरी वेरी हैप्पी। देन आफ्टर मुझे क्या हुआ कि मैं तो फीस को लेकर के परेशान था। फिर 2 दिन के बाद मुझे अचानक एक और कॉल आया कि सर आप एजुकेशन लोन ले लीजिए। तो फिर जब उन्होंने मुझे सारी फैसिलिटी बताया तो मैंने एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर दिया। देन आफ्टर मेरा सारा सबमिशन जो भी होता है डॉक्यूमेंट्स मैंने सबमिट कर दिया। उसके बाद मेरा लोन अप्रूव हो गया। फिर हमारे पास जो पैसे आए मैंने एडमिशन ले लिया। जब मैंने एडमिशन लिया तो एडमिशन के जब लास्ट सेमेस्टर मेरा चला गया, क्लास करता रहा बीटेक का, तो मुझे एक अच्छे कॉलेज से कॉल आया कि सर आप बीटेक कर रहे हैं तो साथ में आप एमबीए भी कर लीजिए। उसने मुझे सारी एमबीए की फैसिलिटी बताया। उन्होंने बताया कि मल्टीनेशनल कंपनी से जब आप एमबीए करके जाओगे तो आपको 25 लाख की सैलरी, 25 लाख का पैकेज मिलेगा। जब मैंने 25 लाख सुना तो मैं टोटली शॉक्ड हो गया कि भाई 25 लाख। तो आपने नौकरी छोड़ टेलीकॉलर का काम कैसे पकड़ लिया? कौन सी नौकरी? 25 लाख वाली। वो मिली कहां? तो लोन कैसे भरा आपने? बिगेस्ट ट्रेजेडी, बाबूजी का जमीन बेच दिया मैंने। क्या बात है सर। और एमबीए की फीस? भाई उसी के लिए तो मैंने जॉब पकड़ा है टेलीकॉलर में कि ताकि मैं ईएमआई कर सकूं। आपके जैसा बुद्धिमान इंसान मैंने इस धरती पे नहीं देखा है, सच कह रहा हूँ, बाय गॉड। हाउ कैन यू टेल मी माय ब्रदर? आपके पास इतनी सारी डिग्रीज हैं तो फिर आप टेलीकॉलर का ही जॉब क्यों कर रहे हैं? भाई इट्स माय ओपिनियन, ये मेरी चॉइस है, आपको उससे क्या लेना देना? कोई और काम करते तो आपको अच्छे पैसे मिलते। ऐसे मैं पैसों के लिए जॉब नहीं कर रहा हूँ। तो मुझे बदला लेना है, बदला। बदला किससे? किससे? मैं उनसे बदला लूंगा। मैं नहीं चाहता हूं कि आने वाले समय में युवा ऐसे जगहों पे फंस जाए, इससे मैं बदला लेना चाहता हूं। छोड़िए उस बात को, आप ये बताइए आप बीएड क्यों कर रहे हो? फिर कहीं से कॉल आया था क्या? बीएड की बात नहीं है मेरे दोस्त। हमारे फैमिली में मेरे फूफा जी का भाई ने कॉलेज खोला है, तो वो चाहता है कि उस कॉलेज का पहला स्टूडेंट मैं हूं। अच्छा, मतलब वो लोग आपको लकी चार्म समझते हैं, है ना? ऐसा नहीं है, लक्की बक्की की बात नहीं है। वो चाहते हैं कि मैं उसके कॉलेज का पहला स्टूडेंट रहूं। इवन यहां तक कि उसने मुझे एडमिशन का लिस्ट थमा दिया और लोगों को कॉल करने के लिए ये कह रहे हैं कि आप लोगों को कॉल करके एडमिशन के लिए आप अप्रोच करो। मैं इसलिए हैरान हूं कि मेरे फैमिली में कोई बंदा कॉलेज खोला है। मैं चाहता हूं कि और पैसे आए, तो इससे तो खुशी और क्या हो सकती है। और आपको पता होना चाहिए कि आज के डेट में बीएड की नौकरी करने के बाद जॉब तो पक्की है, सरकारी नौकरी, मतलब बल्ले बल्ले। अच्छा, आप ऐसा कीजिए, आप भी बीएड की कोर्स कर लीजिए, जॉब आपको सरकारी पक्की है। नहीं तो आप ऐसा करो, आपके परिवार में कोई वैसे फैमिली में भाई बहन कोई भी है, आप उनको एडमिशन करा दो बीएड में। हमारे रिश्तेदार हैं बहुत अच्छे कॉलेज में, आपको छूट भी दे देंगे। मुझे लगता है सर कि
आपके हिसाब मतलब आपकी जिंदगी में कोई ऐसा जॉब है जो आप नहीं करे हैं अब तक? अब बताइए, आप टेलीकॉम का भी काम करते हैं। अभी मेरे हिसाब से जो वो कॉलेज वालों ने लिस्ट थमा दिया आपको कि आप फोन कर कर के बच्चों को बुलाओ या एडमिशन कराओ, तो आप साथ साथ दलाली भी कर रहे हो, आप कॉल बॉय का भी काम कर रहे हो, मतलब सारा काम आप अकेले कर लोगे? आपने यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किया दलाली जी। अगर मैं किसी को एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ जी। हमारे रिश्तेदार में कोई कॉलेज खोला है तो मैं तो चाहूंगा कि हमारे रिश्तेदार के लोग आगे बढ़े जी। तो इसमें दलाली की कहां सी बात आ गई? एक मिनट दोस्त, आप बीएड में एडमिशन ले लीजिए ताकि आपको आसानी से गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। भाई मुझे नहीं चाहिए बीएड में एडमिशन, तब से आप मुझे लोन दे रहे हो, आप क्रेडिट कार्ड दे रहे हो, आप मेरे बच्चे के लिए सब्सक्रिप्शन दे रहे हो। अच्छा। क्यों जबरदस्ती मेरे को दे रहे हो? मैं इंटरव्यू लेने बैठा हूँ भाई साहब, आप सिर्फ मुझे एडमिशन इंटरव्यू दे दो। मैं आपको जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, जस्ट गिव यू अ गुड सजेशन। अगर आपके फैमिली में या कोई आपके जान पहचान नॉन फ्रेंड हो ताकि वो उसको एक अच्छी गाइडलाइन मिल जाए, क्योंकि आज के डेट में गाइडलाइन बहुत जरूरी है। तो मैं आपको एक अच्छा सा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि हमारे फैमिली में हमारे खुद कजन, हमारे फूफा जी का बेटे अच्छे कॉलेज खोले हैं और वो डिस्काउंट दे रहे, मेरे पास लिस्ट है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आपके फैमिली में कोई है तो आप उसे इंफॉर्मेशन दे दो ताकि वो आसानी से बीएड की डिग्री ले ले और आसानी से जॉब हासिल कर ले। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि चैनल वाले गेस्ट बुलाए हैं या ब्रोकर बुलाए हैं। आप लोग किसको बुला लिए हो जी? ये तब से मेरे को परेशान कर रहे हैं। ये गेस्ट आए हैं या ब्रोकर दलाली कर रहे हैं यहाँ पे, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किसको बुला के बैठा लिया? वन सेकंड, आपको मैं यहाँ पे रोकना चाहूंगा। दलाली क्या होता है? भाई मैं आपको एक अच्छा सा इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, क्या ये दुनिया में इंफॉर्मेशन देना दलाली है? मैं दलाली नहीं। आप ये बताइए, आप पढ़ाई को कौन सी यूनिवर्सिटी से की हैं? आप कौन से कॉलेज से पढ़ाई की हैं? सर आई बिलोंग नालंदा यूनिवर्सिटी, आपको पता है नालंदा विश्वविद्यालय जरूरी वर्ल्ड का नंबर विश्वविद्यालय। जरूर आप वहाँ पढ़ाई नहीं करते होंगे, जरूर आप वहाँ झाड़ू पोछा करते होंगे। आप झाड़ू पोछा करते होंगे, आपने वहाँ पढ़ाई नहीं किया। बिल्कुल नहीं, मैं मान ही नहीं सकता कि आपने वहाँ पढ़ाई किया है। आपने बोला झाड़ू पोछा जी, ये गलत नहीं है, लेकिन अगर आप ये कह रहे हो कि आप झाड़ू पोछा कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए नालंदा विश्वविद्यालय में अगर कोई झाड़ू पोछा करने वाला व्यक्ति इतना एजुकेटेड हो सकता है तो वहां का स्टूडेंट कितना एजुकेटेड हो सकता है। क्या फायदा उस एजुकेशन का? क्या फायदा उस एजुकेशन का? मैं उस यूनिवर्सिटी को बिल्कुल भी गलत नहीं कह रहा हूं, मुझे सिर्फ आपके एजुकेशन से प्रॉब्लम है। लोग आपको रोल मॉडल मानते हैं, आपने कहीं एक क्षेत्र में पढ़ाई क्यों नहीं किया? आज का युवा आपसे क्या सीखेगा? आप हमको ये बताइए। आप एमबीए कर रहे हो, फिर बीएड कर रहे हो, फिर आप बीटेक कर रहे हो। आपने किसी एक फील्ड में काम किया होता, आपने किसी एक फील्ड को आगे लेके चला होता तो आज आप भी बहुत अच्छे पोजीशन पे होते। आपको क्या लगता है कि मैं अच्छे पोजीशन पे नहीं हूँ? आपको पता, आपने बोला कि एक फील्ड के अंदर जी, आपने कभी साइकिल चलाई है? साइकिल चलाई है, नो डाउट आपने चलाया है, बिल्कुल चलाया है। बाइक चलाना जानते हो ना? फोर व्हीलर चलाना जानते हो ना? अब ये मुझे बताओ, आप बाइक भी चलाना जानते हो, फोर व्हीलर भी चलाना जानते हो, साइकिल भी चलाना जानते हो जी। आपको ऑब्वियसली एक रिक्शा भी चलाना जानते होंगे? नहीं जानते हैं? आप चला सकते हैं लेकिन नहीं चलाते हैं। सेम कंडीशन हमारा एजुकेशन है। एजुकेशन का मतलब होता है कि एवरी टाइप्स ऑफ एजुकेशन। फूफा जी का कॉलेज है, फूफा जी का कॉलेज, उसमें बीएड में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं? देखो कितने सारे कोर्स होते मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जो कोर्स किया हूँ सेक्सोलॉजी नहीं साइकोलॉजी। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं साइकोलॉजी। आप वही पढ़ो, आप वही पढ़ो, आपके पास की साइकोलॉजी। सर नहीं सर, मैं गलती से आपको सेक्सोलॉजी बोल दिया। नहीं सर, आप यही पढ़ो, आप साइकोलॉजी आपके बस की बात नहीं सर जी। हो जाता है सर जी, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ हमारे फूफा जी जो साइकोलॉजी का जो वहाँ क्लास होती है, जो ये कोर्स है ना जिसका आपका बार बार आपका जुबान फिसल रहा है, ये वाला कोर्स अगर आपके फूफा जी किए होते ना तो उन्हीं के बच्चों से उनका कॉलेज चल जाता। सर प्लीज आप हमारे फैमिली पे मत जाइए। नहीं, मैं फैमिली पे नहीं जा रहा हूँ, लेकिन जिस तरीके का कोर्स फूफा जी किए हुए हैं जो पढ़ाते हैं, अगर वो कोर्स फूफा जी सही से पढ़ लिए होते तो उन्हीं के बच्चों से उनका कॉलेज चल जाता। आप ऐसा कीजिए सर, आप ही एडमिशन ले लीजिए, आपको पता चल जाएगा। अच्छा,
मुझे नहीं लेना है, मुझे जितना पढ़ना था तो आप अपने फैमिली में, रिश्तेदार में कोई है, आप ऐसा करें मेरे दोस्त, आप अपने बीवी को उस कॉलेज में एडमिशन दिला दीजिए। नहीं, अब तो मेरी बीबी भी नहीं पढ़ेगी क्योंकि वो घर गृहस्थी में बिजी हो गई है। मेरा और मेरे बीबी का प्लान था सिर्फ 2 ही बच्चों का, तो अब मैं 20 बच्चे पैदा करूंगा सिर्फ आपके फूफा जी के लिए और उन बच्चों को आपके फूफा जी के कॉलेज। क्या बकवास कर, देखिए आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। जब आपको नहीं, मेरी बात सुनिए, जब आपको मजाक ही करना था तो बुलाया क्यों भाई? जब आपको हमेशा हर, मैं जितनी देर से बैठा हूं आपको हर एक बात मेरी मजाक लग रही है। मैं आपको मजाक के लिए नहीं कर रहा था, मैंने आपको बोला कि आप अपनी गर्लफ्रेंड को एडमिशन दिला दीजिए। नहीं, आप मेरी बात सुनिए, आपको मजाक लग रहा है, मुझे बुला के ना आपने मेरा मजाक बना दिया। भाई कैमरा बंद करो, मैं चला, ऐसे जगह पे मुझे नहीं जाना। चलिए, ऐसे ही मजेदार गेस्ट लोगों से हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे, हर सप्ताह आते रहेंगे, आपको गुदगुदाते रहेंगे। इसी के साथ इस एपिसोड को हम खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।